हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है इंग्लिश का ग्रामर, जिसमें हमने पिछले सेशन में द नाउन जेंडर के बारे में चर्चा की थी। इस सेशन में हम द नाउन नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सेशन को शुरू करते हैं। द नाउन नंबर। नंबर वैसे देखा जाए, नंबर मीन्स होता है इसका संख्या। नंबर मीन्स होता है संख्या, यानी कि जब हमें किसी एक संख्या का बोध हो या एक से ज्यादा संख्या का बोध हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कहा जाए कि मोहन के पास एक कलम है या मोहन के पास 5 कलम है। तो इस तरह से जहां एक का बोध होगा या 5 का बोध होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। जो हमारा नंबर है वो हमारा नंबर 2 प्रकार का होता है। जो नंबर है अंग्रेजी में वो क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में भी आपका दो वचन मिलते हैं, एक वचन बहुवचन। लेकिन संस्कृत में देखेंगे तो आपको 3 वचन मिलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए यहां देखते हैं। there are 2 types of number। पहला है हमारा सिंगुलर नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक वचन। दूसरा है प्लूरल नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहुवचन। एक वचन यानी जब किसी नाउन से हमको एक का बोध होगा, एक वस्तु का या एक व्यक्ति का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। जहां 2 या 2 से अधिक का बोध कराएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर हो जाएगा। जब आइए अब इन दोनों की चर्चा हम एक एक करके करते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर। पहला है सिंगुलर नंबर, एक वचन। इसको देखते हैं, इसका डिफिनीशन। अ नाउन दैट denotes one person or thing is said to be of the singular number। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपने लिखा कि अ नाउन एक संज्ञा, दैट डिनोट्स माने दर्शाता है, बताता है, वन पर्सन एक व्यक्ति, आर माने अथवा, थिंग्स माने वस्तु, इज माने है, सेड टू बी कहा जाता है, ऑफ द सिंगुलर नंबर माने एक वचन। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब किसी एक वस्तु का या एक व्यक्ति का बोध कराएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे आपका एग है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिससे हमको एक वस्तु का या एक व्यक्ति का बोध होगा, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा है
प्लूरल नंबर, इसको देखेंगे। जो प्लूरल नंबर होता है a noun that denotes a noun that denotes more than, a noun that denotes more than one person or thing is said to be प्लूरल नंबर। कहने का मतलब है कि जब नाउन से, जिस नाउन शब्द से जो है हमको दो या दो से अधिक वस्तु का बोध हो, या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो आपका प्लूरल नंबर हो जाता है, बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल यहां पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए यहां पे टीचर है तो टीचर्स हो गया यहां पर, और जैसे स्टूडेंट है स्टूडेंट्स हो गया, और आपका बॉल है, बॉल हो गया तो बॉल्स हो गया। यानी ढेर सारी गेंदें, बहुत सारे स्टूडेंट, यहां पर बहुत सारे टीचर्स, और आपका मैंगो हो गया, मैंगोज हो गया, और आपका ETC। तो नाउन जिससे दो या दो से अधिक हमें वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि सिंगुलर नंबर में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, और प्लूरल नंबर में हमने देखा मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों का, एक से अधिक क्या है, वस्तुओं का जब बोध होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल नंबर हो जाएगा। चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लूरल नंबर। हमने अब तक उसके बारे में देखा कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर में क्या क्या होता है। अब यहाँ आप देखेंगे चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लूरल नंबर, यानी कि हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं, इसमें कई रूल्स हैं, उसको एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए पहला रूल्स देखते हैं। पहला रूल्स कह रहा है कि द प्लूरल ऑफ द नाउन्स इज जनरली फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, यानी हम सिंगुलर नंबर में ज्यादातर वर्ड आपको मिलेंगे, केवल हम यस लगा देंगे तो क्या बन जाता है, आपका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो यहां पे लिखा भी है कि द प्लूरल ऑफ द नाउन्स इज जनरली फॉर्म बाय एडिंग यस टू द सिंगुलर नंबर। तो यहां पर हम सिंगुलर नंबर में खाली यस लगा देंगे, ज्यादातर वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें हम, अधिकांश वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, खाली यस लगा देंगे तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मिल जाए बॉय है, बॉय है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका बॉयज हो जाएगा। यहां गर्ल है, गर्ल है तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। यहां एप्पल है तो यहां एप्पल्स हो जाएगा। यहां डॉग है, क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। देखते हैं यहां पेन है तो यहां पेन्स हो जाएगा। तो हमने ज्यादा देखा कि यहां पर ऐसे वर्ड, ज्यादातर वर्ड आपको मिल रहे हैं जिसमें हम केवल
जो है उसके सिंगुलर के लास्ट लेटर में हम क्या कर रहे हैं, यस लगा दे रहे हैं, तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जा रहा है। वो अधिकांश वर्ड आपको ऐसे मिलते हैं। आगे देखते हैं, तो यहां दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि बट नाउन एंडिंग इन यस, डबल एस, सी एच और एक्स, अगर फॉर्म ऑफ द प्लूरल, जब इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें जो है हम सिंगुलर नंबर में क्या करते हैं, ईएस लगा करके बनाते हैं। आपका ये यस सा का उच्चारण, ये सा का ये जो है आपका चा का उच्चारण देगा और ये आपका एक्स का उच्चारण देगा। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, उसमें हम ईएस लगा करके क्या करते हैं, हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो इतना वर्ड, इतने अक्षर आपको याद करना होगा, एस, डबल एस, सी एच और आपका एक्स। तो इनका उच्चारण आपको, इसका सन आए, इसका सा आए, इसका चा आए। अगर इसका उच्चारण का आएगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, उसमें यस लगाएंगे। अगर चा का उच्चारण आएगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे यहाँ पर। और एक्स, एक्स का उच्चारण आएगा तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, ईएक्स जो है ईएस लगाएंगे। एग्जाम में बस, तो बस है तो यहां पर हम जोड़ेंगे तब तो क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा। यहां पर डबल एस है, जैसे हम ले लें क्लास ले लें तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा। और ये सी एच वाला देखें, जैसे ब्रांच है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रांचेज हो जाएगा। और एक्स वाला देखिए, यहां पर हम लिख दें बॉक्स तो क्या हो जाएगा, यहां बॉक्सेस। तो इस तरह से हमने देखा कि ऐसे बहुत वर्ड आपको मिलेंगे जहां पर वो क्या हो, उसके सिंगुलर नंबर का जो लास्ट अक्षर क्या हो, यस हो या डबल एस हो या सी एच हो या हमारा एक्स हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि जो है यहाँ सी एच का उच्चारण अगर आपको का आता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर यस लगाते हैं। जैसे आप लोग, जैसे आप जान लीजिए कि स्टमक है, स्टमक है, तो स्टमक में यहां देखिए का आ रहा है इसका, तो यहां जब इसका बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, स्टमक में हम क्या लगा देंगे, एस। चूंकि जब इसका उच्चारण का आएगा तो हम क्या लगाएंगे, यस का लगाएंगे। तो इस इतना हमको ध्यान रखना है कि अगर इस वाले सी एच का उच्चारण अगर आपका का आता है तब वहां पर हम क्या लगाते हैं, यस लगाएंगे। अगर यहाँ इसका उच्चारण अगर चा आता है तब वहां पर हम क्या लगाएंगे, सी एच लगाएंगे, वहां पर हम जो है ई एस लगाएंगे। ठीक, आइए तीसरा रूल्स देखते हैं। इसमें कह रहा है नाउन्स एंडिंग इन वाई, यानी कि जब किसी नाउन के अंत में आपका क्या हो, वाई हो, वाई लेटर हो और प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जब उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट्स आता है, और कह रहा फॉर्म दियर प्लूरल, उसका प्लूरल बाय चेंजिंग हम उसको बदलेंगे कैसे, पहले वाई को इनटू आई, जो वाई रहेगा उसको हम क्या करेंगे, आई में बदलेंगे और फिर उसमें तब क्या करेंगे, हम ईएस लगाएंगे। कह रहा है कि नाउन एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट्स फॉर्म दियर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एडिंग इन जो है ईएस। तो हम क्या करते हैं, उसको वाई को, वाई के पहले अगर कोई हमारा क्या आता है, कॉन्सोनेंट्स आता है, कोई व्यंजन आता है, तो हम क्या करते हैं, वाई को आई में बदल करके तब हम क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। सिंगुलर नंबर इधर लिख लीजिए और इधर प्लूरल नंबर। जैसे यहां पर बेबी है, बेबी है, यहां पर देखिए, यहां बेबी में देखिए वाई के पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट्स आया है, तब यहां इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, बी ए बी, और जो वाई है उसको आई में बना करके ई एस तब लगाएंगे, क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा। अगर हमारा और ले लीजिए, जैसे सिटी है तो सिटी में बनाएंगे तो हम, तो यहाँ पर सी आई, यहाँ पर देखिए वाई के पहले टी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर टी के बाद फिर आई जो है आई लिखेंगे तब ई एस लगाएंगे, सिटीज हो गया। इसी प्रकार से लेडी हो गया, लेडी को भी हम बनाएंगे तो एल ए डी,
लिखेंगे डी के पहले, हाँ वाई के पहले डी जो हमारा क्या है कॉन्सोनेंट्स है, तो हम क्या करेंगे वाई को चेंज कर देंगे आई में और तब हम क्या लगाएंगे ईएस लगाएंगे। आगे देखिए आर्मी है, आर्मी है तो यहाँ पे ए आर, यहाँ पर वाई के पहले क्या आया एम आया है, तो यहाँ पे लिखने के बाद हम वाई को आई में बदल के तब ईएस लगा देंगे, क्या हो जाएगा आर्मीज हो जाएगा। हमने बताया कि अगर कोई आपका सिंगुलर नंबर में कोई लास्ट में क्या आए वाई आए और उसके पहले क्या आ जाए जो है कॉन्सोनेंट्स आ जाए, तो हम जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, लेकिन हम वाई को क्या करेंगे पहले आई में चेंज कर देंगे और फिर हम क्या लगाएंगे ईएस लगाएंगे। तो ये हमारा कौन जो है तीसरा रूल्स था। आगे चौथा रूल्स देखिए, कह रहा है नाउन एंडिंग इन वाई प्रोसीडेड बाय वावेल्स फॉर्म देन प्लूरल वाई नॉट चेंजिंग वाई एंड एडिंग ओनली एस। कहने का मतलब है कि जब हमने अभी इसके पहले बताया था कि जब कोई नाउन्स के अंत में क्या आ जाए वाई आ जाए, वाई के पहले कॉन्सोनेंट्स हो, तो हम क्या करते हैं वाई को आई में बदल करके ईएस लगाते हैं। लेकिन ये इसका थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर जो है वाई आया है नाउन के अंत में वाई आया है और वाई के पहले कोई क्या आ जाता है वावेल्स आ जाता है, जब वावेल्स आ जाएगा केवल हम क्या लगा देंगे यस लगा देंगे और वाई को चेंज नहीं करना है, बस खाली क्या करना है उसमें यस लगा देना। कब जब हमारा वाई के पहले क्या आ जाएगा वावेल्स आ जाएगा, जब वावेल्स आ जाएगा तो हमको क्या करना होगा खाली जो है उसमें हम यस जोड़ देंगे और हमारा बन जाएगा। लेकिन अगर वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट्स आता है तो वाई को आई में बदल देंगे और तब हम ईएस लगाएंगे। तो दोनों रूल्स में बहुत थोड़ा सा अंतर है, आपको समझना होगा कि वो इसके पहले वाला रूल्स हमने आपको बताया था कि अगर वाई जो है किसी नाउन के अंत में वाई आता है तो वाई को हम क्या कर उसके पहले क्या आ जाए कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम वाई को क्या करेंगे आई में चेंज करके इसमें ईएस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये वाला रूल्स कह रहा है कि अगर वाई आता है किसी नाउन के अंत में वाई आता है तो वाई के पहले कोई क्या आ जाए वावेल्स आ जाए तो हम क्या करेंगे बस कुछ चेंज नहीं करना है, वाई के आगे हम क्या करते हैं यस जोड़ देते हैं और उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है, ना ही इसमें वाई को आई में चेंज करना है और ना ही उसमें जो है ईएस लगाना है, बस केवल हम क्या करेंगे यस जोड़ देंगे और हमारा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर की है तो क्या हो जाएगा हमारा कीज हो जाएगा। देखिए यहाँ वाई के पहले क्या आया वावेल्स आ गया और मंकी है MONKEY, वाई के पहले हमारा क्या आ गया ई आ गया, ई हमारा क्या है वावेल्स है, तो इसमें क्या करेंगे हम खाली यस जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा मंकीज हो जाएगा। और हम ले लें और ट्रे, ट्रे देखिए तो यहाँ वाई के पहले क्या आया है वावेल्स आया है तो क्या हो जाएगा ये हमारा ट्रेज हो जाएगा। जैसे हम ले ले टॉय, टॉय टॉय है, टॉय में अब देखेंगे तो TOY चूंकि वाई के पहले हमारा क्या आया है, जैसे हम टॉय ले लें टॉय में हम देखेंगे वाई के पहले क्या आया है जो है वावेल्स आया है तो इसमें क्या लगा देंगे यस लगा करके हम बना देंगे। जैसे टॉप है, अब यहाँ टॉप है पी के पहले क्या आया है यहाँ पर हमारा वावेल्स आया है तो क्या हो जाएगा हमारा टॉप्स हो जाएगा। तीसरा हमने देखा कि अगर इसके नाम जो है किसी नाउन के अंत में जो है वाई लेटर आया है तो वाई के पहले हम देखेंगे कि क्या आया है, अगर वाई के पहले वावेल्स आया है तो केवल हम यस लगा देंगे वाई के बाद, अगर वाई के पहले हमारा कॉन्सोनेंट्स आया है तो वाई को हम आई में चेंज करेंगे और फिर हम ईएस लगा करके जो है सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। पांचवें रूल्स पर चलते हैं, कह रहा है द फॉलोइंग नाउन्स इन एफ या और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी एडिंग इज ईएस। कहने का मतलब है कि जब हमारा कोई नाउन के अंत में क्या हो एफ या एफ ई हो तो उसको हम चेंज जो प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे एफ या एफ ई को वी में चेंज कर देंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे ईएस का जोड़ करके हम क्या करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। तो इतना हमको ध्यान देना हो कि जब हमारा क्या हो एफ या एफ ई होगा तो उसके पहले हम क्या करेंगे चेंज करेंगे उसको एफ या एफ ई को वी में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे उसमें यस जो है इसमें ईएस जोड़ देंगे और हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे हमारा हाफ है, हाफ है यहाँ पर देखिए क्या आया एफ आया है तो इसको हम क्या करेंगे HAL फिर यहाँ V फिर ES,
हम क्या करेंगे, यफ को वी में बदल देंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें ईएस लगा देंगे। जैसे हमारा क्या है, वाइफ है, वाइफ है, वाइफ आ गया, इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ यफ या एफ ही है, उसको हटा करके हम क्या लिखेंगे, उसके स्थान पे वी, तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू आई, अब यहाँ एफ ई को हटा करके वी और इसमें ई एस लिखा लगा देंगे, हमारा क्या हो गया, वाइफ्स। लाइफ है, लाइफ को हम बनाएंगे तो लाइफ को चेंज कर, लाइफ में बनाएंगे तो यहाँ एफ ही है तो एल आई वी, उसके बाद यहाँ पर एफ आई हटा करके हमने वी लिख दिया, इसमें ई एस, लाइव्स हो जाएगा। और जैसे लीफ, एल ई ए एफ, लीफ मीन्स होता है पत्ती, इसका बनाएंगे हम तो एल ई ए वी ई एस, क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। हुप है तो यहाँ हुप का जो होता है वो हुप्स भी होता है और यहाँ इसका हुप्स भी, ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है, दोनों होता है। नाइफ देखिए, नाइफ में यहाँ पे इसका बनाएंगे तो के एन आई एफ, एफ को हटा करके हम क्या लिखेंगे, एफ ही को हट जाएगा और यहाँ वी ई एस, क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। कॉफ देखते, सी ए एल एफ, कॉल्फ मीन्स होता है बछड़ा, यहाँ इसका बनाएंगे तो सी ए एल फिर वी हटा, जो एफ हटा करके वी ई एस, क्या हो जाएगा, कॉफ्स हो जाएगा। अगला रूल्स देखिए, यहाँ कह रहा है कि मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म ऑफ द प्लूरल बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर, मतलब कि जब मोस्ट में यानी कि नाउन के अंत में हमारा क्या हो, ओ लेटर हो, अंत में क्या हो, ओ हो, तो उसका प्लूरल हम बनाते हैं, उसमें ज्यादातर हम क्या करते हैं, ईएस जोड़ करके हम सिंगुलर से क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। तो इस तरह से हमको, इस रूल से हमको ये पता चल रहा है कि अगर कोई नाउन के अंत में क्या हो, ओ हो, तो उसका सिंगुलर से हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें ईएस लगा देंगे। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंगो, मैंगो में ये लास्ट में क्या ओ है तो हम ईएस जोड़ करके क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज। और यहाँ पे हीरो लिखा है तो क्या हो जाएगा, हीरोज। और आपका कार्गो लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्गोज, कार्गोज। और यहाँ पोटैटो लिखा है, पोटैटोज हो जाएगा, पोटैटोज। अगला यहाँ पे वालकैनो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वालकैनोज। तो ज्यादातर कुछ ऐसे जो नाउन्स है जिसके अंत में क्या होता है, वो होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें अगर उसके अंत में ओ रहता है तो हम केवल क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। उसको भी देख लेते हैं, ये इसका ए था और बी इसी का होगा, बी। इसका कुछ यहाँ पर कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो क्या है, जैसे यहाँ के कह रहा है कि अ फ्यू नाउन एंडिंग इन ओ तो मेयरली ऐड यस। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें क्या करते हैं हम, अगर लास्ट में ओ रहता है तो हम यस लगाते हैं, यहाँ पर ईएस लगाया। कुछ नाउन ऐसे हैं, इसका एग्जांपल जैसे आपको मिल गया रेडियो, रेडियो है तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रेडियोस। इसमें केवल हम क्या लगाएंगे, ये जो है यस लगा देंगे, क्या बन जाएगा हमारा, रेडियोस। यहाँ पे डायनमो, तो डायनमो है तो यहाँ पे डायनमोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायनमोज। डायनमो है तो क्या हो जाएगा, डायनमो, जिसमें केवल यस लगेगा। के आई एल ओ, किलो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोज हो जाएगा। लोगो है, लोगो है तो क्या हो जाएगा हमारा, लोगो। लोगो है तो हमारा क्या हो जाएगा, लोगोस। किलो है तो क्या हो जाएगा, किलोस। और यहाँ डायनमो है तो डायनमोस हो जाएगा। रेडियो है तो रेडियोस हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे ये अपवाद हैं जिसमें हम क्या करते हैं, केवल हम यस लगा करके ही सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। और इसमें क्या था कि अगर वो है तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उसमें हम ईएस लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जहां पर हम केवल क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, तो सिंगुलर से प्लूरल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आगे देखिए, अ फ्यू नाउन लिखा, अ फ्यू नाउन फ्रॉम दियर प्लूरल बाय चेंजिंग
इनसाइड द वावेल्स ऑफ सिंगुलर। कहने का मतलब है कि जब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं उसका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके जो इनसाइड के अंदर के जो वावेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और वो क्या हो जाता है, तब भी सिंगुलर से हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल से यहां देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे हमारा क्या हो गया, मैन हो गया। मैन का सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। उसी प्रकार से वुमेन होता है, वुमेन का क्या हो जाता है, वुमेन हो जाता है। यहां पर और देखेंगे माउस है, माउस का क्या हो जाता है, माइस हो जाता है। अगर यहाँ पे टूथ लिखा है, टूथ मीन उसका टीथ हो जाता है। फुट है, फूट का क्या हो जाता है, फीट हो जाता है। और उसके बाद गूस है तो इसका क्या हो जाता है, गीस हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इनसाइड जो उसके अंदर का जो क्या होता है वावेल्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे मैन का क्या हो गया, मेन हो गया, वुमेन का हो गया वुमेन, और यहाँ माउस का माइस हो गया, टूथ का यहाँ टीथ हो गया, और फुट का फीट हो गया, और गूस का गीस हो गया। यहाँ आपने लिखा भी है कि अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग इनसाइड द वावेल्स ऑफ सिंगुलर। मतलब हम क्या करते हैं, जब हमको सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं तो अंदर का जो उसके क्या होता है वावेल्स हो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमारा 7वां रूल्स था। आगे चलते हैं, यहां 7 का भी है, कह रहा है कि देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग en टू द सिंगुलर। यानी कि हमको सिंगुलर से प्लूरल जब बनाना होगा तो हम en जोड़ करके क्या बना देंगे, सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। इसका कहने का मतलब यही है कि देयर आर अ फ्यू नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, संज्ञा होती है जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उसमें हम क्या करते हैं, सिंगुलर में हम en जोड़ करके क्या बना देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे हमारा क्या ऑक्स है, ऑक्स का हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, इसका जो प्लूरल बनाएंगे तो चिल्ड्रेन हो जाता है। तो ये दो ऐसे वर्ड हैं जो उसको हम क्या करते हैं, en जोड़ करके क्या करते हैं, और भी वर्ड हैं तो इसको जोड़ करके हम सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। तो जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो उसमें en जोड़ करके बना देंगे। आगे देखिए 8वें रूल पर चलते हैं। यह कह रहा है कि कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग s टू द प्रिंसिपल वर्ड। हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल वर्ड में जो है हम यस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जो कंपाउंड नाउन आएगा उसमें प्रिंसिपल वर्ड जो होगा उसमें हम यस लगा देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, एग्जांपल इधर सिंगुलर नंबर और इधर आपका प्लूरल नंबर। यहां पर जैसे आपसे कह दे कि सन इन ला तो क्या हो जाएगा, यहां पे सन्स इन ला क्या हो जाएगा, सन। या जो हमारा प्रिंसिपल जो वर्ड हमारा सन है और उसी में हम यस जोड़ देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे डॉटर इन ला है, डॉटर इन ला तो क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन ला। जैसे हमारा स्टेप सन है तो इसका बनाएंगे तो जहां पे जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड है वो सन है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स। जैसे आपसे कहे कि मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार तो क्या हो जाएगा, मैन ऑफ
वार हो जाएगा। इसमें प्रिंसिपल वर्ड हमारा मैन है, मैन का जो प्लूरल होता है मेन हो गया, तो हम बना दिए, क्या हो गया, मैन ऑफ वार का बन जाएगा मेन ऑफ वार। पासर, पासर बाई, तो पासर बाई में हम यहाँ पे पासर में गए तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाई हो जाएगा। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ हमने लगभग यहाँ 8-9 नियम को देखा, 8-9 रूल्स को देखा, और ये हमारा अंतिम था। और इस तरह से हमने आपको द नाउन नंबर पूरा क्लियर हो गया होगा। आज के सेशन में हमने द नाउन नंबर की चर्चा की, और अगले सेशन में हम आपको जो सिलेबस में हमने लिखवाया है उसके हिसाब से आपका प्रोनाउन आ रहा है, तो अगले सेशन में हम प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।